देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है। 65 लाख वोट काट दिए गए, लेकिन क्यों काटे, किसके लिए काटे और काटने के बाद हम पेपर नहीं दिखाएंगे, यह कहकर बाध्यता नहीं है, यह कहकर पल्ला झाड़ लिया। कहीं भी मीडिया पर कहीं कोई सवाल नहीं। तो वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का आज बड़ा मार्च हुआ। राहुल, प्रियंका, अखिलेश को हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। प्रदर्शन की 2 महिला सांसद बेहोश भी हो गई। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, यह एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वह जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग और महुआ मोइत्रा की तबीयत बिगड़ गई, बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। राहुल गांधी बोले कि चुनाव आयोग का डेटा फटेगा। खड़गे ने कहा कि वोटों के अधिकार की लड़ाई। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग का डेटा मेरा डेटा थोड़ी है जो मैं साइन करूं, हमने आपको ही दिया है। आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, सबको पता लग जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा, इसलिए उसे कंट्रोल करने और छिपाने की कोशिश की जा रही है। आप बीच बीच में कहीं न कहीं ऐसी खबर देखते रहते हैं जिससे गंगा जमुनी तहसीब किस तरह से उसका मखौल उड़ा सकते हैं। तो यूपी में संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हो गया। यहां आज सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडे से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज द्विवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। मुस्लिम समुदाय के लोग भी ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस नजर से इसको देखते हैं कि जब बांग्लादेश से ऐसी खबरें आती है तो हमारा मन कितना उद्वेलित होता है, दुखी होता है। तो इस तरह से किसी के मकबरे या किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह से काम करना या भगवा झंडा लहराना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब पूरे दिन भर में मीडिया में अब राहुल गांधी की विपक्ष की रैली की खबर के बजाय इस खबर को पूरे मीडिया पर इस तरह से चलाया जाएगा जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो। वहीं उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की डेयर केयर सेंटर में 15 माह की बच्ची से क्रूरता का सीसीटीवी सामने आया है। आरोप एक नाबालिग सहायिका पर है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि उसने बच्ची को बुरी तरह से पीटा। उसने बच्ची के मुंह में खिलौना ठूस दिया, 2 बार जमीन पर पटका, पीठ पर थप्पड़, सीने पर मुक्का मारा, सिर दीवार से टकरा दिया, जांग पर दांत से काट लिए। इस दौरान बच्ची चीखती चिल्लाती रही। ये फुटेज 10 मिनट 30 सेकंड का है। घटना 4 अगस्त 2025 की है। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर 142 कोतवाली में डे केयर संचालिका चारू और नाबालिग सहायिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सहायिका की उम्र की एफआईआर में जिक्र नहीं है। लोकसभा में नया आयकर बिल पास हुआ। 2 खेल विधेयक भी पेश। खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, सरकार जवाब दे। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सरकार ने सोमवार को नया आयकर बिल और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास कराया। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ। 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। हालांकि इन बिल को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। ये लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये कैसा लोकतंत्र है। इससे पहले विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि ऐसा कदम उठाना ज्यादा मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। वेंस ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते सिर्फ तेल के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि कई और मामलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए मामला ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है। 12 अगस्त को इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।